आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह बताइए। मैं बेसिकली पश्चिमी चंपारण बिहार से हूँ बिहार से। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के उच्च विद्यालय बेतिया से किया। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बेतिया से ही MJK कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में किया। उसके बाद मैं दिल्ली आया और यहाँ मैंने तैयारी शुरू की। फिर एक दो अटैम्प्ट देने के बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में चला गया और वहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया और फिर मैंने कुछ दिनों तक दूरदर्शन में काम भी किया। और ये मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता तो मिली। दिल्ली कब आए थे आप? दिल्ली में 2019 में आ गया था। 2019 में। और आपने कहा कि आप दिल्ली आने के बाद मास कम्युनिकेशन किए, तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद ही BPSC में ट्राई किया या फिर उसके साथ साथ? नहीं, मैं उस वहाँ जाने से 1 साल पहले से तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो उसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था पर मेरा उसमें फाइनल नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक और अटेम्प्ट दिया और फिर जॉब के साथ जब मैंने तैयारी की तो मेरा 69th वाले में हो गया फाइनली। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरे अटेम्प्ट में आपका हुआ है? हाँ। तो अभी माहौल कैसा है? सिलेक्शन के बाद तो कॉल आने शुरू हो जाते हैं, घर पे भी बुला रहे होंगे आपको, घर नहीं गया आप अभी? नहीं, अभी तो नहीं गया हूँ बट जाऊँगा। फिर से प्री होने वाला है 70th BPSC का, तो उसके लिए भी अभी तैयारी चल रही है। फिर 70th BPSC में भी आपको APR होना है? जी बिल्कुल, उसके लिए अपियर होना है क्योंकि तो उसमें उसकी तैयारी चल रही है? हाँ, तो उसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी क्योंकि यहाँ कुछ श्योर होता नहीं है। आप पूरी मेहनत भी कर लो फिर भी पता नहीं लास्ट में मेरिट में नाम आए या ना आए। और मैं पहले इसको झेल चुका था 67th के टाइम में, मेरे साथ ऐसा हो चुका था। तो मैं इस बार नहीं चाहता था कि आने के बाद में कुछ तैयारी शुरू करूँ, तो मैं पहले से ही लगा हुआ हूँ। आखिर देखा जाता है जो यूपी बिहार के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आते तो दिल्ली में UPSC के लिए ही है, पर UPSC के साथ साथ अपने UP PCS और या फिर BPSC स्टेट PCS को लेकर चलते हैं ना? हाँ, ये तो हिंदी मीडियम वालों के साथ जनरली होता ही है। बट पहले एक दो अटेम्प्ट हम लोग सीरियसली देते हैं UPSC को लेके, बट शायद टाइमली अपने ट्रैक को थोड़ा बदल लेना भी कभी कभी फ़ायदेमंद हो जाता है। और सिलेबस भी लगभग सेम ही होता है? हाँ, सिलेबस बिल्कुल सेम ही होता है। थोड़ा बहुत अंतर है तो उसको कर सकते हैं आप। और अब जो सिलेबस हो गया है 69th के अकॉर्डिंग, तो अब तो UPSC की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए BPSC देना तो मतलब बहुत सही रहेगा। ये काफ़ी अच्छा हो गया है अब तो। तो क्या कहना चाहेंगे? 70th BPSC भी आने वाले हैं, प्रीलिम्स है ना, तो प्रीलिम्स को क्रैक करने का क्या मूल मंत्र होना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे न्यू स्टूडेंट्स को? अब जब आपके सामने मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं तो मूल मंत्र यही होगा कि आपके जो भी नोट्स है, जिन चीज़ों से भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ स्ट्रिक्ट रहें। और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मार्केट में अब दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई ना कोई मंथली मैगजीन फॉलो किया होगा, चीज़ें आपने पढ़ी है, बस उसको रिवाइज़ करें। और शायद वो टाइम चला गया है जब BPSC बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था, तो अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लगे रहें, क्योंकि मैं भी देख सकता हूँ कि 2-3 सालों से मैं लगा रहा इस फील्ड में, तब जाके ही सिलेक्शन मिलता है। तो अगर आप लगे रहेंगे तो जरूर आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, सबको मिलेगी। अच्छा, 69th BPSC क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स के लिए आपने क्या किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, फिर मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन वगैरह कैसे की थी, थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो देखना मस्ट है, चाहे वो आप कोई सा भी स्टेट PCS दूँ या UPSC दे रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं आप तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपके नोट्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जैसे कि मैंने अपना साइंस के लिए मुझे क्या पढ़ना है, ये पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैंने पहले से डिसाइड कर रखी थी। किसी के कहने पे मैं फिर उससे बिल्कुल दाहिने बाएं नहीं होता था। भले उस अटेम्प्ट में जैसे कि 68 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न कुछ और था। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने नोट्स को या अपनी चीज़ों को बदल दिया, नहीं, मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहा और आगे चलकर उसी नोट्स के उन्हीं चीज़ों की हेल्प से मैंने 69th को फाइनली क्वालिफाई कर लिया है। तो खासकर मैं यही कहूँगा कि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और उसको आजकल मार्केट में बुक्स मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के बुक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब में भी देखेंगे अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स में आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस होगा, या फिर कैसा सेलेक्ट करें अपने लिए बेस्ट मटेरियल? देखिए, यूट्यूब पे या फिर अभी जो मार्केट में इतने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं ना, तो अब आपको पढ़ाने के लिए कोई विशेष या स्पेशल कंटेंट कोई नहीं डाल रहा है। एक तरह से वो लोग बस आपसे कंटेंट कंज्यूम कराना चाहते हैं। सबका अपना चैनल है, सबके अपने फ़ायदे हैं, घाटे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी वो समय है ना जब आपको यूट्यूब वगैरह से दूरी बना लेनी चाहिए। आपने जितना कर लिया है उसके अकॉर्डिंग बस अपने नोट्स, अपनी चीज़ों को पढ़ें। यूट्यूब हो या मार्केट में जो भी नई बुक्स आ रही हैं उनसे दूर हो जाएं बिल्कुल, तभी शायद आप सफलता को देख पाएंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स आप ये अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि आप मीडिया में भी थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स आजकल ये हो गया ना कि रील्स का ज़माना हो गया, रील्स स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि पढ़ने भी बैठ रहा है ना,
तो ब्रेक में वो रील्स स्क्रॉल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है और वो उससे माइंड डिस्टर्ब भी होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, तो सच्चाई तो यही है कि बीच में कभी ना कभी आदमी रील्स के लिए मोबाइल खोल ही देता है, मोटिवेशन के लिए भी देखते बिल्कुल। होंगे बहुत और लोग। एक बार अगर वो खुल गया तो मतलब वो फिर याद नहीं आता है ना 10 मिनट 12 मिनट के बाद कि पता नहीं कब क्या करना है। तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो या कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करो 1 घंटा ही सही, बट मोबाइल को ऑफ कर दो या फिर डाटा ऑफ कर दो, बस लिमिट बुक में यूज़ करना चाहिए। हाँ, बट वो लिमिट आप कर नहीं पाओगे ना खुद को। जब लाइब्रेरी में इंसान बैठता है तो सामने वाईफाई फ्री मिल रहा है, तो जब मन किया तब। अब मेन क्या है कि हम लोग आते हैं यूट्यूब पे कोई ना कोई कंटेंट देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए। अब उसको देखने के चक्कर में हम लोग 2 मिनट उसे देखते हैं, फिर किसी और चीज़ को देखते रह जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से खुद को बचाना होगा अब, और इसके लिए यही सोल्यूशन है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर मोबाइल को ऑफ कर दो आप। स्पेशली अगर आपको पूछा जाए बीपीएससी के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, उनको मेंस आंसर राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? मेंस आंसर राइटिंग की तो चीज़ है कि अब अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करना है कि हमें शुरू से ही इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, प्रीलिम्स मेंस इवन की इंटरव्यू तक की। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मेंस में भी फ़ायदा होगा और इंटरव्यू तक तो खैर बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। तो अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो उसके लिए अब ये चीज़ें हो गई हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको जितना ज़्यादा राइटिंग स्पीड रहेगा आपके पास, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इस बार अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इस बार मैं सारे क्वेश्चन को लिख पाया हूँ उतनी टाइम के अंदर ही। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बिल्कुल करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप खुद से जितना कर सकते हैं वो भी करें, साथ में मार्केट में जो कोचिंग आपको मिले जो आपके रेंज में सही लगे आपको, वहाँ जाके आपको बस आंसर राइटिंग करनी है। आप कॉपी लिखो, ये मत ध्यान दो कि कौन चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, कितने मार्क्स दे रहा है। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप कॉपी को पूरा करो, कंटेंट आप सही लिखो, टाइम मैनेज हो रहा है। बिल्कुल टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं। अगर आप वो करने में सक्सेस हो रहे हो तो आपको मेंस में बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ओके, अभी अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपने कितने बार अपीयर हुआ है? इंटरव्यू में मैं 2 बार अपीयर हुआ। 2 बार? हाँ, अच्छा, मतलब 2 बार ही मेरा मेंस हुआ, तो दोनों बार मैं इंटरव्यू दिया हूँ। 67th में और एक 69th में। अच्छा, 67 में। तो जैसे कि आपने 2 बार इंटरव्यू में अपीयर हुए, तो इंटरव्यू में क्या कुछ आपको अलग दिखा दोनों बार? इंटरव्यू को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो यहाँ पे मॉक टेस्ट चलते हैं, जितने भी कोचिंग के हों जी, वो मॉक टेस्ट जो भी चला रहे हैं उनका पहला मोटो शायद, अब पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, बट वो लोग एक तरह से अपने को फेम बनाना चाहते हैं। वो इस तरह से बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्हें डराया जाए या उनसे उनके चैनल्स को फायदे हों। लेकिन जब आप रियल इंटरव्यू में जा रहे हो ना तो सारी चीज़ें बदल जा रही है। वहाँ आपको इतना कंफर्टेबल किया जा रहा है और वहाँ बस बातचीत की जा रही है। अच्छा, इतना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। और रही बात बीपीएससी की, तो यूट्यूब में ये जो मॉक वगैरह आते हैं, मॉक इंटरव्यू वगैरह, उसमें क्वेश्चंस भी अटपटा सा होता है, कुछ मसालेदार होते हैं, ऐसा नहीं होता है? नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आराम से सॉरी बोलिए, वो लोग बहुत मतलब इवन कि वो लोग उसका आंसर भी बताते हैं और वो लोग ना आपको जज कर रहे हैं। अब वो टाइम चला गया कि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ के वो लोग कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 67th भी दिया था, 69th भी दिया हूँ, तो मुझे इतना लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें अब बदल चुकी है। इस बार जो मेरा इंटरव्यू हुआ 69th वाले में जी, तो इस बार क्या हुआ कि जैसे कि 67 जब मैंने दिया था तो उस समय मेरा इंटरव्यू लगभग मेरे जॉब प्रोफाइल पे चला था। मैं जर्नलिज्म किया था, मीडिया फील्ड में था, तो उन्होंने मुझसे वहीं सारे क्वेश्चंस किए, उन्हीं चीज़ों पे चली सारी चीज़ें। बट इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं जर्नलिज्म के बारे में। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स, जो कि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, उस पर बात किया। मेरा ऑप्शनल पेपर जो था हिंदी लिटरेचर, उस पर बात किया। मेरी हॉबी पे बात की, जो मेरा हॉबी था ब्लॉग राइटिंग, उन्होंने उस पर भी बात किया। तो मुझे ये चीज़ दिखा कि हाँ वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप उस समय उस रूम में जाने के बाद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। मतलब वहाँ आप कैसा कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझसे मतलब शुरू में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मैं नहीं बता पाया, मैंने सॉरी बोला। अगर उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे थे टोटल, तो मैं उसमें से मात्र 6 या 7 का आंसर दे पाया था। 3 में मैंने सॉरी बोला, बहुत पोलाइट वे में कहा, और उन्होंने उसको सुना भी अच्छे तरीके से। और अगर उनको आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है तो वो आपका इंटरव्यू लंबा भी चलता है। जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकंड डे था, सेकंड शिफ्ट में, लेकिन मैं पहला कैंडिडेट था, तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला था। 20 मिनट? हाँ, बट मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना कहीं मैं सारे आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो रहा था। बट उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट रखा आपको, बहुत। तो मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लगा। मार्क्स कितने मिले थे आपको 67 बीपीएससी में? कितने मार्क्स मिले थे और इसमें कितने मिले? 67 वाले में तो मुझे 78 मिला था इंटरव्यू में, और इस बार का तो अभी मार्क्सशीट आएगा तो पता चलेगा कि क्या आया है। हाँ, बट सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स तो मिला ही होगा। हाँ, बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इतने बड़ी मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।